हेलो एंड वेलकम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम सारी चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे। लेक्चर नंबर 3 भी आएगा जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ख़त्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा पूरी तरह से। आज थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर होगा, आज मैं बिजी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जो आप देख रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन किया जाए, लेक्चर नंबर 1 पहले देख लेना, फिर यहाँ पे आना। लेक्चर नंबर 1 में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, क्या तरीके हैं। वैसे ये दो बहुत ही फेमस हैं और भी कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन दबाइए अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, वहां पे ऑल प्रोग्राम्स आएगा, उन प्रोग्राम्स में आप जाइए और देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहां पे है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप क्लिक करोगे वहां पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम्स में आप ढूंढिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ढूंढ जाके आप ढूंढिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक तरीका यह है वर्ड खोलने का, वर्ड स्टार्ट करने का, ओपन करने का। दूसरा तरीका, आप विंडोज प्लस आर की दबा सकते हो। विंडो की और आर की जब आप दबाओगे आपके सामने ऐसा एक बॉक्स आएगा, रन डायलॉग बॉक्स उसको बोलते हैं। वहां उसके अंदर आपको टाइप करना है विन वर्ड, या आपको लिखना है विन वर्ड, या को लिखना पड़ेगा कभी कभी winword.exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो एग्जीक्यूट हो जाए, जो चले, फाइल जो चलती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है सर, विंडोज प्लस आर दबा दिया, एक डायलॉग बॉक्स आ गया, उसके अंदर विनवर्ड लिख लिया तो खुल गया एमएस वर्ड। तीसरा तरीका, अगर आपका डेस्कटॉप है ये और ऊपर है आइकन एक, वहां पे आपने प्रीसेट किया हुआ है पहले से, वहां पे आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। अच्छा, नीचे होता है एक टास्क बार में अगर आपने रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो वहां पे भी आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। टास्क बार में डायरेक्टली एंटर कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। फाइल का मैक्सिमम साइज, अगर सिर्फ वो टेक्स्ट है तो मैक्सिमम साइज जो फाइल का होगा वो 32 MB तक हो सकता है। टोटल फाइल साइज, अगर ग्राफिक्स भी, इमेज भी, आपने बहुत सारी चीजें आपने ऐड की, इमेज और बाकी चीजें, टेक्स्ट और बाकी चीजें, ग्राफिक्स को ऐड करके आप 512 MB तक साइज बना सकते हो। उसके ऊपर, किसके ऊपर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो आपके सामने ये रिसेंट चीजें आती हैं, आपने कौन सा वर्ड खोला है, रिसेंट। और जब आपके सामने ये डेस्कटॉप का पेज आता है तो यहां पे रिसेंट फाइल्स आते हैं और यहां पे आते हैं कैटेगरीज। एजुकेशन में आपको बनाना है कुछ, एंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एजुकेशन दे दिया तो आपको ऐसे आएगा, टेम्पलेट्स आएंगे, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बोलते हैं उनको। क्या आप कैसे काम करना चाहते हो, आप यहाँ पे टाइटल रखो, यहाँ पे बीच में आप रखो बॉडी, यहाँ पे रिजल्ट रखो, कंक्लूजन रखो, कुछ भी। तो टेम्पलेट्स आते हैं राइट साइड में डेस्कटॉप पे, लेफ्ट साइड में आता है रिसेंट। और जब आप ब्लैंक पेज खोलते हो, क्योंकि यहां पे होता है ब्लैंक पेज भी आप खोल सकते हो, और जब आप ब्लैंक पेज खोलते हो तो आपके सामने ये आता है, यहां पे ब्लैंक पेज आता है, ब्लैंक पेज। ये जो आपके सामने है ये क्या है? ये एमएस वर्ड की विंडो है, इसको बोलते हैं एमएस वर्ड का विंडो भी, या इसमें मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं अब आप जान लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको जानना है, ये जो ऊपर होता है एक बार, इस बार को बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार जो है उसके नीचे होता है और एक बार, इस बार को बोलते हैं टैब्स बार या टैब्स, इसको बोलते हैं, या टैब बार बोलो। टैब्स होते हैं जैसे होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, ये सारे टैब्स हैं। उसके बाद ये जो मेन्यू है, मेन्यू का यहां पे मैंने ऐसे दिया, कहां मेन्यू, एक सेकंड। अच्छा, मेन्यू को आप ऐसे दे दो। अच्छा, दे दिया सर। मेन्यू मतलब ये चीजें, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, नजदीक लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस बात को जानो, यहां पे आप फिलहाल जानो, ये है टाइटल बार, ये बार। दूसरा बार जो है ये है टैब्स बार। उसके बाद ये नीचे जो आते हैं ना, टैब्स के नीचे, जब आपने टैब को दबाया उसके नीचे ये अलग अलग ग्रुप्स खुलेंगे। मेलिंग दबाओगे तो अलग तरह के, होम दबाओगे तो इस तरह का आएगा। ये होम का मैंने लिखा हुआ है यहां पे। तो होम के नीचे, होम टैब के नीचे अलग अलग तरह के ग्रुप्स आते हैं, तो इनको बोलते हैं ग्रुप्स।
जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सारे होम के अंदर आते हैं। तो इनको बोला जाता है ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो ये टैब है प्लस ग्रुप्स है, ये टैब और उसके नीचे ये सारे के सारे ग्रुप्स, इनको बोलते हैं रिबन। शॉर्ट में जो टैब है और नीचे ये जो खुलता है टैब के नीचे, इन सब को बोला जाता है रिबन। तो टाइटल बार है, उसके बाद है रिबन, रिबन के अंदर टैब्स हैं और ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ग्रुप्स के नीचे आते हो, कभी कभी आप देखते हो किसी किसी बुक में ये रिबन जो है ना वो यही है, सिर्फ और सिर्फ क्या, ये ग्रुप, ये रिबन जो है वो है ग्रुप्स ही। लेकिन ज़्यादातर आप याद रखना रिबन दोनों चीज़ें आते हैं रिबन में, टैब्स भी आते हैं और ग्रुप्स भी। अब उसके बाद है ग्रुप्स के नीचे क्या है, ग्रुप्स के नीचे है रूलर। क्या है? रूलर। रूलर मैं बताऊंगा किस लिए है, ये रूलर है। रूलर के नीचे क्या है? रूलर के नीचे है ये जिसमें आप काम कर सकते हो, वर्क एरिया। वर्क एरिया के नीचे क्या है? वर्क एरिया के नीचे है यहां पे स्टेटस बार। स्टेटस बार, स्टेटस बार के नीचे है टास्क बार। और भी कुछ चीजें हैं बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मोटी मोटी चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। पहले ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाला बार टाइटल बार, नीचे वाला बार से भी टी से ही है वो, टी से ही है वो टास्क बार। अब दूसरे नंबर पे यहां पे टैब्स या टैब बार। अब यहां पे नीचे क्या है? यहां पे स्टेटस बार, ऐसे, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ये आपको समझ आ गया। अब मैं इसी चीज को यहां पे पहले क्लियर करना चाहूंगा, तभी मैं आगे जाऊंगा। ये है टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे हैं टैब्स, और टैब्स के अंदर अलग अलग टैब्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। लेकिन टैब्स और ग्रुप्स दोनों को मिला के, टैब्स और ग्रुप्स दोनों को मिला के बोलते हैं रिबन। ग्रुप्स के नीचे जब आते हो तो रूलर मिलता है आपको, रूलर ये। फिर आपको मिलता है वर्क एरिया, जहां पे आप असल में काम करते हो पेज के ऊपर। फिर आपको मिलेगा स्टेटस बार, नीचे क्या स्टेटस है, और लास्ट पे टास्क बार। अभी मैंने आपको बोला था ऊपर विंडोज भी आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली टास्क बार में। मैंने आपको बोला था देखो विंडोज आप डायरेक्टली कर सकते हो ओपन, कहां पे? टास्क बार में। मैंने कहां पे बोला था? ये अगर टास्क बार में आपने उसको सेट किया हुआ है पहले से, तब जाके आप टास्क बार में विंडोज डायरेक्टली दबा सकते हो। तो ये टास्क बार इस पेज से पहले भी होता है जब आप ये इस एप्लीकेशन के ऊपर आते हो। अब हम देखेंगे आगे। देखो ये जो पहला बार है टाइटल बार, इसके राइट साइड में जब हम विंडोज की बात करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में अपोजिट है, इसके राइट साइड में विंडोज की जब बात करते हैं तो राइट साइड में है विंडो कंट्रोल बार। विंडो कंट्रोल बार में है माइनस, ऐसे डब्बा और क्रॉस, मतलब कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रेस्टोर और क्लोज। अगर आप ये मिनिमाइज दबाओगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा पेज, पेज पूरी तरह खत्म नहीं होगा लेकिन आप कुछ और काम कर सकते हो, नीचे दिखेगा वो। रेस्टोर करते हो तो साइज आपका छोटा हो जाएगा, साइज मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक बार दबा दिया तो छोटा साइज, दूसरी बार दबा दिया तो मैक्सिमम साइज आ जाएगा। तो छोटे साइज मतलब रेस्टोर या मैक्सिमम हो सकता है इस बटन से। तीसरा जो ये बटन है, ये जो की है, उसको बोलते हैं क्लोज। आप क्लोज कर सकते हो प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को आप क्लोज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। तीनों को बोलते हैं विंडो कंट्रोल बार। अब यहां से ये चार चीजें हैं, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ये जो है ना ये ऑफिस बटन, इसके राइट साइड में। इसमें सेव एक ऑप्शन है, अंडू है, रिडू है और कस्टमाइज है, ठीक है। सेव होता है सेव करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना। अगर आपने कुछ लिखा और आप उसको मिटाना चाहते हो, उसको बोलते हैं अंडू। लेकिन जो आपने मिटाया फिर से आपको वो वापस लाना है, उसको बोलते हैं रिडू। अंडू मतलब मिटाओ और रिडू मतलब यहां से वापस लाओ। देखो अंडू मतलब वापस करो इसको, मिटाओ इसको, लेकिन अगर आप मिटाई हुई चीज वापस लाना चाहते हो तो रिडू से लाओगे। और कस्टमाइज, सी का मतलब होता है कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी चीजें कर सकते हो ऐड इस क्विक एक्सेस टूल बार में।
कस्टमाइज आप दबाओगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, आप कोई भी ऐड कर लो, आप जो ऐड करना चाहते हो तो वो कर लो। अरे कस्टमाइज में ये भी लिखा है कि आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को ऊपर रखना चाहते हो कि क्विक एक्सेस टूल बार को यहाँ पे आप रखना चाहते हो, तो यहाँ पे भी रिबन के नीचे रखना चाहते हो, ये भी एक ऑप्शन है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑफिस बटन लिखूंगा, क्विक एक्सेस टूल बार लिखूंगा, हर एक बात एक तो आपको रिपीट हो जाएंगी चीज़ें और थोड़ा सा डिटेल में आपको सबसे पहले एक दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए, हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन से टैब में क्या क्या है, नामों के साथ आप वाकिफ हो जाइए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, शायद नेक्स्ट लेक्चर में ना बताऊं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ओवरलैप हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा फिर ये शॉर्टकट कीज़ जो कि बहुत ही आसान है। उनमें से मैक्सिमम कीज़ डायरेक्टली याद रहती हैं, थोड़ी सी कीज़ हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद ऑफिस बटन, यहाँ पे ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन, ठीक है ना। अब ये जो ऑफिस बटन है ये टॉप लेफ्ट में होता है, टॉप लेफ्ट में। ये क्या कर, ये नया न्यू लिखने में काम आता है, ओपन करने में काम आता है, कोई चीज सेव करने में, प्रिंट करने में ये ऑफिस बटन काम करता है ऐसे। अब दूसरा जो ये टैब है इसको बोलते हैं टैब बार, या दूसरा जो ये बार है इसको बोलते हैं टैब बार। दूसरे बार को क्या बोलते हैं, टैब बार या टैब्स। इसमें आप देखो ये सारी चीजें हैं और हर टैब में आपको नीचे दिखेगा ग्रुप्स। जैसे कि एक एग्जांपल है होम टैब। होम टैब में नीचे है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारे क्या है सर, ये टैब के नीचे सारे क्या हैं, ये सारे ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स और टैब मिला के बनाता है रिबन, ये भी याद रखना। अब इसमें मैं लास्ट में आऊंगा वापस थोड़ा सा, लेकिन पहले हम आगे चलें। उसके नीचे होता है रूलर। क्या होता है, रूलर। अब ये रूलर क्या करता है, देखो एक होता है यहां से ये जगह है, यहां पे आपका पेज नहीं है, यहां पे भी जगह है, यहां पे आपका पेज नहीं है, ये वर्किंग एरिया नहीं है, यहां पे आपका पेज नहीं है। लेकिन आपका जो ये ब्लैक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, व्हाइट पेज, वो इतना है। और आप कहां से कहां लिखना चाहते हो उसके लिए रूलर इस्तेमाल होता है। आप पूरे पेज यहां से ABCD स्टार्ट करना चाहते हो कि यहां से स्टार्ट करना चाहते हो, आप ये रूलर से दे सकते हो और यहां से ही आप स्टार्ट करोगे। यहां तक आपने रूलर रखा है तो यहां, अगर रूलर आपने यहां पे रखा होता तो यहां से आप स्टार्ट करते, अगर रूलर आपने बाहर रखा होता तो यहां से आप स्टार्ट करते। तो रूलर एक तो यहां पे होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, HOR, हॉरिजॉन्टल रूलर। एक होता है खड़ा वाला रूलर जिसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। रूलर इंचेस में भी हो सकता है, सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है, आप ये सेटिंग्स में जाके इनको रख सकते हो, इंचेस, सेंटीमीटर और बाकी चीजें। लेकिन रूलर क्या काम करता है, जहां तक आपका रूलर है वहीं तक आप डॉक्यूमेंट पे लिख सकते हो, मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट पे आप नहीं लिख सकते। अगर आपका रूलर यहां खाली है, यहीं तक आपने रखा, तो आप रूलर यहीं पे, तो जो डॉक्यूमेंट की बाकी चीज है, बची हुई चीज, यहां पे उसको बोलते हैं पेज मार्जिन, जहां पे आप नहीं लिख सकते। जैसे कि फिर से मैं वापस आऊं, रूलर आपने यहां तक रखा, यहां तक नहीं रखा, आपने रूलर को यहां तक रखा, यहां से यहां तक रखा। अब रूलर तो ऐसे रूल देगा पेज को, तो आप लिख सकते हो इस एरिया में, इस एरिया में आप लिख सकते हो। यहां से जो बची हुई चीज, पेज का जो बचा हुआ जगह है उसको बोलते हैं पेज मार्जिन, यहां से भी बोलते होंगे पेज मार्जिन। लेकिन जब हम ये वाले रूलर भी डालते हैं तो यहां से भी पेज मार्जिन बचता है, यहां से भी पेज मार्जिन। भाई रूलर आप डालते हो ना अपनी कॉपी पे, पेज मार्जिन देना, भाई मार्जिन देना, कहां से लिखना है कहां से नहीं लिखना है। अब आपने चारों साइड जो मार्जिन दिया, ये बीच में आपका वर्किंग एरिया बचा, इसको बोलते हैं वर्क एरिया। मार्जिन को छोड़ने के बगैर जो एरिया बीच में बचा, चारों साइड अगर आपने मार्जिन छोड़ा है, और मार्जिन कैसे इंक्रीज डिक्रीज करोगे, रूलर को इंक्रीज डिक्रीज करके, रूलर को एक्सटेंड करके या कम करके। तो वर्क एरिया जो है वहां पे आप असल में अंदर लिख सकते हो। और जब आप वहां पे लिखोगे तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे जब आप लिखते हो तो ऐसे ब्लिंक 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 होता है, ब्लिंक पता है ना, ऐसे ऐसे ब्लिंक होना, ब्लिंक होना, ब्लिंक होना, ब्लिंक होना, ब्लिंक होना। जो ब्लिंक होता है ऐसे, उसको बोलते हैं कर्सर, ये आपको पता ही होगा। देखो पेज मार्जिन आपने देखा, पेज मार्जिन, PM पेज मार्जिन, PM पेज मार्जिन, बीच में वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया में ब्लिंक करता है एक, ऐसे ऐसे ब्लिंक ब्लिंक होता है, उसको बोलते हैं कर्सर। एक लाइन ब्लिंक होती है छोटी सी, कर्सर बोलते हैं। अब
अगर आपने देखो, आपका ये ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं पॉइंटर। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंटर। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ये तो आपको पता होगा, जहां पे आपका माउस की लोकेशन आपको पता चलता है, पॉइंटर। अगर आपने यही पॉइंटर लाया यहां पे, ब्लिंक जहां पे हो रहा है वो नहीं, जहां पे ब्लिंक हो रहा है वहां नहीं, लेकिन पॉइंटर आपका यहां पे है, तो वर्किंग एरिया में पॉइंटर हमेशा इस शक्ल में नहीं होता। वर्किंग एरिया में पॉइंटर होता है इस शक्ल में, आई की शक्ल में। आई का मतलब होता है इंसर्शन पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर ही है लेकिन इंसर्ट आप कीजिए, आप क्लिक कीजिए और यहीं से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना जी। आप क्लिक कीजिए तो आप माउस की वजह से आप एक्शन ले सकते हो। तो रख लीजिए याद, इस वर्किंग एरिया में ये जो ब्लिंक करता है उसको बोलते हैं कर्सर। वर्किंग एरिया में अगर पॉइंटर है तो उस पॉइंटर को बोलते हैं उस वक्त इंसर्शन पॉइंटर। उस इंसर्शन पॉइंटर की सिंबल ये नहीं होती, उसकी सिंबल होती है आई से, ठीक है। वर्किंग एरिया आप कहीं से भी वर्क कर सकते हो। यहां पे मैंने दूसरे पेन से लिखा था लेकिन इस वाले पेन से भी लिखा है वर्किंग एरिया, दो बार लिखा है लेकिन कोई मसला नहीं। अब आप अगर काम करना चाहते हो इस वर्क एरिया पे, इस एरिया पे काम करना चाहते हो, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ टेस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आपके सामने पैराग्राफ होना चाहिए जिसके ऊपर आप बाकी चीजें कर सकते हो, स्टाइल मार सकते हो, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड, बाकी चीजें आपके सामने पैराग्राफ होना चाहिए। तो आप पैराग्राफ लिखने के बजाय डायरेक्टली पैराग्राफ भी ला सकते हो, डायरेक्टली पैरा भी ला सकते हो। कैसे? आपको लिखना है इक्वल टू रैंड और ऐसे ब्रैकेट। ये जो रैंड है, ऐसे ब्रैकेट है, इसको आप जब क्लिक करोगे, आप जब टाइप करके क्लिक करोगे तो आपके सामने पैराग्राफ्स चढ़ेंगे, 5-6 पैराग्राफ्स। लेकिन आप चाहते हो पैरा बस 2 हो और 3-3 सेंटेंसेस के पैरा हो, तब आप इस रैंड के ब्रैकेट में लिखोगे 2 3। जैसे ब्रैकेट ऐसे होगा, आप लिखोगे 2 3। 2 का मतलब होता है कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, 3 का मतलब होता है एक पैराग्राफ कितने सेंटेंसेस का होगा। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा है 4-5 तो 4 सेंटेंसेस हो गए, हर एक सेंटेंस सॉरी 4 पैराग्राफ्स होंगे और हर एक पैरा कितना 4-5 लिखा, सॉरी फिर से 4-5 लिखा आपने। 4 पैराग्राफ्स होंगे, हर एक पैरा 5-5 सेंटेंसेस का होगा। जैसे यहां पर 2 पैरा और 3 सेंटेंसेस, पहले पैरा उसके बाद सेंटेंसेस। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब उसके नीचे आए हम, जब हम वर्किंग एरिया के नीचे आएंगे, अच्छा इसके पेज मार्जिन के नीचे जब आएंगे तो हमें ये वाला बार मिलेगा जिसको बोलते हैं स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में क्या क्या होता है, कभी कभी ये सवाल आते हैं। पेज नंबर क्या है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितने वर्ड्स आपने लिखे, कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, वो सारा यहां पे होता है। चलो पॉइंटर तो मैंने दिखाने के लिए यहां पे लाया, पॉइंटर कहीं पे भी हो सकता है। स्टेटस बार के इस राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में होता है जिसको बोलते हैं जूम बार। क्या बोलते हैं? जूम बार, या उसको बोलते हैं जूम इन और जूम आउट भी। देखो, जूम इन करना, जूम आउट करना, ये डिफॉल्ट जूम आपका पता है कितना होता है पेज, 100%। लेकिन अगर आप यहां लाओगे तो प्लस कर रहे हो आप, तो प्लस जब कर रहे हो आप, जूम इन कर रहे हो, तो 500% तक आप जूम को ला सकते हो, ज्यादा बड़ा कर सकते हो। अब अगर आप जूम आउट करते हो तो आप 10% तक ही कर सकते हो, मिनिमाइज आप कर सकते हो 10% तक, मैक्सिममाइज आप कर सकते हो 500% तक। डिफॉल्ट आपका पेज जो नॉर्मल साइज रहता है उसको बोलते हैं 100%। जूम बार स्टेटस बार के राइट साइड में होता है, ये स्टेटस बार यहां पे भी लिखा है। जूम बार स्टेटस बार के राइट साइड में होता है, पेज नंबर, वर्ड और लैंग्वेज स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में होता है। और नीचे है आपका टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में नॉर्मली टाइम होता है, लेकिन टास्क बार आपको याद नहीं रखना क्योंकि आप कोई भी टास्क यहां पे रख सकते हो, अपनी मर्जी से टास्क डालो। आप कोई भी प्रोग्राम यहां पे डाल सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पे चला सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे यहां पे विंडोज यहां पे रखा गया। अब यहां पे भी स्टार्ट बटन है, यहां पे भी स्टार्ट बटन है, और यहां स्टार्ट है, आप स्टार्ट मेन्यू कर सकते हो यहां से। और टास्क बार हुआ, सर्च कर सकते हो कुछ चीजें डायरेक्टली यहां से। तो ये है, आपको याद रखना है। क्या रखा आपने याद?
सबसे पहले टाइटल बार, फिर टैब्स बार, फिर टैब्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, टैब्स और ग्रुप्स दोनों को मिला के बोलते हैं रिबन। ग्रुप्स के नीचे होता है रूलर जो कि बताता है आपका असली वर्किंग एरिया कितना होगा। वर्किंग एरिया के बाहर होता है पेज मार्जिन, पेज मार्जिन चारों साइड से होता है। ऐसे जो रूलर है हॉरिजॉन्टल वाला रूलर, ये है वर्टिकल वाला रूलर, ये लाइनें देते हैं, रूल्स करते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो हॉरिजॉन्टल, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वाला स्टेटस बार मिलेगा, स्टेटस बार के नीचे मिलेगा टास्क बार। अब आपको जानना है स्टेटस बार के ऊपर ऊपरी वाली साइड पे होता है स्क्रॉल बार। आप स्क्रॉल कर सकते हो पेज को, स्क्रॉल इधर इधर कर सकते हो स्क्रॉल। नॉर्मली जब आप इसको साइज बड़ा करते हो ना, बड़ा तो नजदीक आता है पेज, तो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो, इस पेज को उधर इधर कर सकते हो। जैसे कि आप वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो, वर्टिकल स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। वर्टिकली भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को नीचे ऊपर कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकली स्क्रॉल बार मतलब डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे लाना, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मतलब डॉक्यूमेंट को उधर इधर लेफ्ट राइट में मूवमेंट कराना। लेफ्ट राइट मूवमेंट कौन कराता है? स्क्रॉल बार। अप डाउन मूवमेंट किसकी वजह से हो सकता है? स्क्रॉल बार से ही, मगर कौन सा वाला? वर्टिकल। लेफ्ट राइट कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल। अब यहां तक तो ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बोली हैं। अब यहां पे एक बात है, चलेंगे हम आगे फिर से। देखो ये जो क्विक एक्सेस टूल बार, ये चीजें हम क्लियर करेंगे, आगे भी क्लियर होंगी, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको। हेल्प यहां पे दिखता है आपको, नोट ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे होता है, नोट हेल्प। और मेन्यू में क्या होता है? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, ये चीजें होती हैं। अब होम के अंदर ये अलग अलग टैब्स हैं ना, जैसे होम के अंदर ये टैब्स है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा वैसे नेक्स्ट लेक्चर में ही। अब आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवाइज होगा और थोड़ा सा आइडिया आपको आएगा। होम जो है ना, होम टैब के अंदर होता है पेस्ट करना। आप कोई पेस्ट करना चाहते हो, देखो सबसे पहले होम टैब के अंदर होते हैं ग्रुप्स, और ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। वहां पे सवाल आता है क्लिपबोर्ड के अंदर कौन सा ग्रुप के अंदर कौन सा आइकन है, या आप बोल सकते हो कौन सा कमांड है। बेहतर है कमांड बोलना, ग्रुप्स के अंदर कमांड होते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा यहां पे। ये जो ग्रुप्स है ना, इन ग्रुप्स के अंदर कमांड्स होते हैं, ये हैं कमांड्स, ये सारे कमांड्स है। तो अगर सवाल आए ग्रुप्स के अंदर क्या होते हैं? कमांड्स। ग्रुप्स खुद किसके अंदर होते हैं? टैब्स के अंदर। टैब्स और ग्रुप्स जिसके अंदर कमांड्स भी है, वो सारे चीजें मिला के ये टैब्स हैं, ये तो ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स के अंदर होते हैं ये कमांड्स। ये कमांड्स, ग्रुप्स और टैब्स तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? रिबन। ये जो टैब है होम, इसके नीचे क्लिपबोर्ड जो है एक ग्रुप, उस क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है? पेस्ट होता है, कट होता है, कॉपी होता है। ऐसे सवाल आते हैं उसके अंदर क्या क्या है। पेस्ट आपको पता है, कट पता है, क्लिपबोर्ड में कट करना, कॉपी करना, ये बहुत आसान है। फॉन्ट का मतलब होता है साइज का, कलर का, बोल्ड रखना है कि कम रखना है, इटैलिक करो मतलब जो शक्ल चेंज करनी है वो थोड़ा सा टिल्टेड रखना है, खड़ा नहीं रखना है, अंडरलाइन देना है कि नहीं, साइज बड़ा ज़्यादा कम करना है, क्या करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वैसे भी। पैराग्राफ में बुलेट्स, नंबरिंग, इंडेंट मतलब कौन सा मार्जिन आपको छोड़ना है, ये हम देखेंगे अच्छी तरह। नंबरिंग आपको 1 2 3 4 देनी है। बुलेट पॉइंट्स क्या करने हैं। स्टाइल्स, क्या स्टाइल होगा? ABCD नॉर्मल होगा या स्पेस वाला ABCD लिखोगे आप, मोटा वाला ABCD लिखोगे, कौन सा स्टाइल आप देना चाहते हो। फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग, आप फाइंड कीजिए, आप रिप्लेस कीजिए, एडिट कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पे भी ऐसा ऑप्शन होगा ना, ऐसा ऑप्शन जैसे कि यहां पे, उसका मतलब होता है बहुत सारे और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कस्टमाइज उसको बोलते हैं। कस्टमाइज का मतलब होता है आप खुद से डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना। कस्टमाइज में यहां पे आप ऐड कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ भी, कोई भी और चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह हम कल पढ़ेंगे इंसर्ट में क्या होता है? पेजेस के बारे में होता है। जब इंसर्ट दबाओगे ना, तो यहां पे पता क्या आएगा? यहां पे आएगा पेजेस के बारे में, टेबल्स आएंगे यहाँ पे, इनके बदले ये जो ग्रुप्स है ना वो अलग आएंगे, इलास्ट्रेशंस आएंगे, अलग ग्रुप्स आएंगे, इसी तरह लिंक्स आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं आएंगे, अलग अलग चीजें आएंगे, हेड्स, फुटर्स आ जाएंगे, तो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन इंसर्ट के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंसर्ट के अंदर पेजेस के बारे में होते हैं, ब्लैंक पेज लेना चाहते हो, कौन सा पेज लेना चाहते हो, कवर पेज लेना चाहते हो, टेबल्स के अंदर किस तरह का टेबल होगा, इलास्ट्रेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं, पिक्चर कैसा होगा, क्लिप आर्ट होगा कि नहीं होगा, शेप्स कैसे होंगे, स्मार्ट आर्ट वाला होगा, तो लिंक्स भी, बहुत सारी चीजें हैं जो इंसर्ट के अंदर होते हैं। इसी तरह इंसर्ट के बाद होता है लेआउट।
लेआउट मतलब आप किस तरह का लेआउट रखना चाहते हो, कौन सी थीम रखना चाहते हो, कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हो, किस तरह से आप अरेंज करना चाहते हो, क्या सेटअप देना चाहते हो। उसके बाद रेफरेंसेस है। रेफरेंसेस मतलब बताता है कि क्या क्या होगा, मतलब कैप्शंस क्या होंगे। टेबल्स यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स यहां पे आपको देखने के मिलेंगे, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मेलिंग बहुत ही जरूरी है, आप किस तरह से मेल को डायरेक्टली सेंड कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट थ्रू मेल, आप कैसे मेल मर्ज कर सकते हो, आप कैसे मेल्स के रिलेटेड है ये चीजें कैसे क्रिएट भी कर सकते हो, चीजें फिनिश भी कैसे कर सकते हो। अब रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है आप स्पेलिंग या ग्रामर या बाकी चीजें चेक कैसे करोगे, ट्रांसलेशन कैसे करोगे। रिव्यू कहां गया, रिव्यू, ट्रांसलेशन कैसे करोगे। अच्छा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में होता है इसमें। कमेंट्स आप कैसे कर सकते हो, मतलब चेंज कैसे कर सकते हो, चेंजेस कैसे ला सकते हो, कुछ थोड़ी सी चेंजेस मतलब रिव्यू करके। स्पेलिंग एरर होगा, चेक करोगे स्पेलिंग रिव्यू करके। फिर है व्यू। व्यू होता है डॉक्यूमेंट आप लास्ट में मतलब व्यू कीजिए, आप शो कीजिए डॉक्यूमेंट। इस व्यू से आप शो कर सकते हो डॉक्यूमेंट, जूम कर सकते हो, आप देख सकते हो, फुल स्क्रीन रीडिंग आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस व्यू से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ ऐसे कंफ्यूजन होता होगा आपके दिमाग में, पता नहीं फुल स्क्रीन रिव्यू मतलब स्क्रीन वाला करना है कि ये वाला फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है, क्या करनी है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो जो मैं आपको बोल रहा था, ये इनके अंदर ये खुलते हैं और उनको बोलते हैं ग्रुप्स। अब वही ग्रुप्स हम कल पढ़ेंगे, और फिर हम कल पढ़ेंगे लास्ट में शॉर्टकट कीज, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है शॉर्टकट कीज, क्योंकि मैक्सिमम कीज डायरेक्टली याद रहती हैं और उनको सीखना है, कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, तो बाकी चीज़ें कवर कल ही हो जाएंगे। ओके, बाय।